साल 2022 कराची वालों के लिए लाखों वारदातें लिए हुरूब हो गया। इस साल भी गुज़िश्ता बरस की तरह शहरियों से कमोबेश 1 लाख से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिपोर्ट की गईं। सिर्फ 1 बरस में डकैती मुज़ाहमत पर 110 अफराद का कत्ल किया जाना कानून की गिरफ्त से बेखौफी नहीं तो और क्या है। साल 2022 में कराची में होने वाली वारदातों के हवाले से तफसीलात देखिए जिम्मेदार कौन में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। कराची के हर शहरी को हर लम्हे ये डर रहता है कि किसी न किसी चौराहे के ऊपर, घर के बाहर, होटल के बाहर बैठे हुए कोई ना कोई शख्स आके उनको लूट सकता है। और स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातें पुलिस के लिए दिन ब दिन चैलेंज बनती चली जा रही हैं। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं जो थमने का नाम नहीं ले रही। हर चौराहे के ऊपर होने वाली वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम के ऊपर आने के बाद भी हर दफ़ा ये सवाल उठता है कि क्या पुलिस स्ट्रीट क्राइम पे काबू पा सकेगी या नहीं। जबकि दूसरी तरफ ये बात मानी जाती है कि मंशियात का इस्तेमाल बढ़ने की वजह से भी जो नौजवान नस्ल है या आम शहरी हैं वो वारदातों की तरफ आ रहे हैं। किसी भी चौराहे के ऊपर किसी से भी मोबाइल छीनो, पैसे छीनो, उसके बाद उसको आसानी के साथ फ़रोख्त करने के बाद जो है उसको अपना रोज़गार बना लेना या बिज़नेस बना लेना ही अब कई ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका मकसद बन चुका है। आखिर इस पूरे अवामिल के पीछे पुलिस क्या कर रही है, स्ट्रीट क्राइम क्यों बढ़ता चला जा रहा है, आप ये सब कुछ देख सकेंगे आज के प्रोग्राम जिम्मेदार कौन में। दर हकीकत अदल व इंसाफ की पामाली ने जुर्म और मुजरमों की राह और भी हमवार कर रखी है। यही वजह है कि गुज़िश्ता चंद बरसों से स्ट्रीट क्राइम की सालाना तादाद 1 लाख से तजावज़ कर चुकी है। इन वारदातों के दौरान मुज़ाहमत पर किए जाने वाले हर कत्ल के पीछे एक दर्दनाक दास्तान छुपी हुई है। फुरंगी के एरिया में अपने ही घर की दहलीज पर डकैतों ने NAD यूनिवर्सिटी के 23 साला तालिब-इल्म अज़हर महसूद को मुज़ाहमत पर गोली मारकर जाँ भाग कर दिया। इस वाक़े के दौरान मज़कूरा डकैतों को पकड़ते हुए मकतूल के वालिद मसूद और उनका भतीजा उसामा अयाज भी ज़ख्मी हुआ। अज़हर कानून का तालिब-इल्म और एक मशहूर वकील का पोता था, मगर कानून पढ़ने से पहले ही कानून की कमज़ोर पड़ती गिरफ्त इसकी मौत का सबब बन गई। की ज़िंदगी शुरू हुई थी कि उन्होंने जालिमों ने ख़त्म कर दी है। दोनों भाई मुलाजमत करके आ रहे थे अपना काम ख़त्म करके घर को, कि रास्ते में वो डकैत आ गए और उन्होंने मेरे भाई को फायर मार के हलाक कर दिया। मेरा बच्चा तबाह कर दिया। मेरा बहुत अच्छा बेटा, माना मैं अपने बच्चान की तरह समझो। मेरे बच्चान की तरह बोलो चीज ला के खिलावे हो, मैं लगा के बिठावे हो। गुज़िश्ता बरस डकैतियों के दौरान कत्ल किए जाने वाले अफराद के अहले खाना की रूह चीरती गुफ्तगू सिर्फ ये सोचकर आपको सुनवाई जा रही है कि शायद किसी जिम्मेदार का ज़मीर जागे और वो कराची के जुर्मज़दा अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकीकी तौर पर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। या शायद इन जराइम में मुलविस अफराद को ही एहसास हो जाए कि वो किस तरह माओं की गोदें उजाड़ कर हंसते बसते घरानों को वीरान कर रहे हैं। कब से वारदातें कर रहे हैं सर? 2002 में किया था सर। कहाँ पर, कौन से थाने में पकड़े गए थे? सर वो हैदरी थाने में पकड़ा गया। पुलिस मुकाबले में पकड़े गए थे? जी सर। फायरिंग हुई थी, तुम्हारी गोली लगी थी? मुझे गोली पैर पे लगी थी? जी सर। अब 2002 से आज हो गया 2023। जी सर। शुरू होने वाला। जी सर। तो जब से आप वारदातें करे जा रहे हो, मतलब अगर आपने सुधरना होता या तौबा करनी होती तो कर लेते। तो मतलब है कि इजी मनी की आदत हो चुकी है कि बड़े आराम से जाओ, लोगों को लूट लो, कोई मजामत करे तो गोली भी चला दो। रैम तो आप लोगों ने आना नहीं है कि किसी का बच्चा है, बैठा है, फैमिली बैठी है गाड़ी में, तुम्हारी फैमिली बैठी हो, फिर क्या हो? कभी सोचा है इस बात के बारे में? जैसे सिर्फ बस मोबाइल छीनना है, पैसे छीनने हैं, घड़ी छीननी है। सुबह सुबह वारदातें करने की क्या वजह है? सर सुबह सुबह यानी कि सन्नाटा होता था इसलिए सर। तो दूसरा ये बताओ कि ये मोबाइल जो मिल जाता है कहाँ बेचते? सर मैंने 2 मोबाइल बेचे थे, वो साहब को बता दिया था। वो सर एक लड़कों को भी बेचा था, एक जियो मार्केट में बेचा था, एक दूसरे लड़के को बेचा था। सर एक 6000 का बेचा था और दूसरा 5500 का बेचा था। और सुबह जो ऑफिस में लोग निकलते हैं उनको मारना चाहिए? जी सर, सुबह ऑफिस में काम पे जा रहे होते जब। अरे मुझे तुम ये बताओ, तुम इनके साथ कैसे मिले? मुझे जेल में मुलाकात हुई थी। जेल में? जी सर।
कब हुई थी ये? 2022 में, तो 2022 में सर। फिर उसके बाद जोड़ी बन गई। बस सर इसके बाद यहाँ पे आके मुलाकात हुई थी अभी अक्टूबर में। फिर बस सर उसके बाद जो वारदातें इन्होंने करी वो साथ में ही था सर। और आप लोगों के साथ और कौन था? सर एक रेहान लड़का था, जेल चला गया सर। वो भी होता था? जी सर। और चौथा कोई नहीं होता? नहीं सर, वो मोटरसाइकिल चौथा एक साहब को बताया था, नाजाबाद से पकड़ा गया था सर। जो चौथा साथी इनका काबुल से वारदात की? जी सर। तो वहाँ पर आवाम ने पकड़ लिया था, एक डाकू, ये दोनों भाग गए थे वहाँ से। वो वहाँ मुकदमा है में। अच्छा, ये नॉर्थ नाजाबाद, हैदरी, न्यू कराची, इन इलाकों में, ख्वाजा इमरान के इलाकों में वारदातें करने की वजूहत है? सर ये न्यू कराची आए थे, वो जो रेहान था सर उसने यहाँ पे आ गए थे कि सुबह सुबह सर सन्नाटा होता है। नहीं, इन इलाकों में वारदात करने की यही की बता रहा था, न्यू कराची की ना, यहाँ पे किया था सर। तो सर उसने बुलाया था, यहाँ पे सन्नाटा होता है, गवर्नमेंट नहीं होती है सुबह में सन्नाटे, तो सर इस वजह से। नहीं, पोजीशन क्यों नहीं जाते, डिफेंस क्यों नहीं जाते, कॉलोनी क्यों नहीं जाते, सिर्फ यही इलाके क्यों आप लोग? तो सर यहाँ की गलियों का उसको पता था कहाँ से घुसना है कहाँ से निकलना है, इस वजह से वहाँ का सर कुछ पता ही नहीं हमें। और कराची में जब स्ट्रीट क्राइम की हम बात करते हैं तो कराची में एक तरफ तो वो स्ट्रीट क्राइम है, यानी कि जहाँ पर मोबाइल छीना जा रहा है, कैश छीना जा रहा है, बैंकों से लोग रकम लेके निकलते हैं, उनको लूट लिया जाता है, या इस तरह की जो भी राह चलते हुए वारदातें होती हैं, ऑफिस से निकलने वालों को लूट लिया जाता है, इस तरह का बेतहाशा क्राइम है। लेकिन साथ ही साथ एक कराची का जो सबसे बड़ा इशू है वो है मोटरसाइकिल की चोरी, छीनने की वारदातें और गाड़ियों की चोरी और छीनने की वारदातें। तो एसएसपी AVLC हमारे साथ मौजूद है। खुदान साहब बहुत शुक्रिया। एक कराची का स्ट्रीट क्राइम के साथ एक ये बहुत बड़ा इशू है, थोड़ा सा हमें ग्राफ के हवाले से बता दें कि एक साल में जो 2022 के अंदर आपका रेशो क्या रहा मोटरसाइकिलें चोरी होने का और छीनने का, और गाड़ियाँ चोरी और छीनने का? जी बहुत, जैसे आपके इलम है कि कराची बहुत बड़ा शहर है, आज से नहीं, यानी जब से AVLC ईयर 2000 में बनी तब भी एक बहुत बड़ा इशू था व्हीकुलर थेफ्ट, और यहाँ से पूरे पाकिस्तान ये गाड़ियाँ जाती थी। 2013 ऑनवर्ड अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में हमारा क्राइम हाफ हुआ है गाड़ी चोरी के हवाले से, जो कि AVLC की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें बहुत से क्रिमिनल्स इन्होंने ट्रेस किए, गैंग्स ट्रेस किए। बाइक थेफ्ट के हवाले से अलबत्ता ये बात आपकी दुरुस्त है कि जैसे जैसे स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है, हमारी बाइक थेफ्ट और स्नैचिंग भी बढ़ी है, और लास्ट 10 ईयर के दौरान कोई साल ऐसा नहीं था जिसमें हम इसे मुसलसल कम ही कर सकें। सिर्फ 2021 और 22 का डिफरेंस भी अगर आप देख लें तो कंपेरेटिवली क्राइम बढ़ा है बाइक थेफ्ट के हवाले से। इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। एक तो बाइक की तादाद बढ़ी है इस शहर में, जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है, बाइक्स बढ़ी हैं, साइकिलें आपने देखा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे, और एक आम बंदे की अफोर्डेबिलिटी बाइक की बढ़ी है, हर घर में 2 से 3 बाइक्स हैं। और बाइक थेफ्ट में मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो है लोकल नशा वगैरह जहाँ पे लोग करते हैं, तो हम समझते हैं हमारे बहुत से क्रिमिनल्स ऐसे हैं। लास्ट ईयर हमने 5000 के करीब क्रिमिनल्स अरेस्ट किए, जिसमें से मैक्सिमम तादाद नशा करने वालों की थी। वो बाइक लेते हैं, यानी कि 2021 में हमने 5000 लोग गिरफ्तार यस, 2021 में भी ऑलमोस्ट 4000 थे, और 2022 में 5000 मोटरसाइकिल की चोरी और छीनने की बात। यस। अच्छा, कौन से इलाके आपने पॉइंट आउट किए जहाँ सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल चोरी होती है? ये हमने रिसेंटली एक एक्सरसाइज की, इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस को बाकायदा हमने आइडेंटिफाई किए तो 40 के करीब जगह, जिनमें स्पेशली शादी हाल, हॉस्पिटल और रश वाली जगह। हॉस्पिटल और शादी हाल सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। ऐसी भी जगह है जहाँ से 32 के करीब भी वारदातें हुई हैं। मुझे ये बताइए कि हम पिछले 2013 या 2014 से हर दौर में ये सुनते आए हैं कि गाड़ी सिंध से चोरी होती है, बलूचिस्तान चली जाती है, बलूचिस्तान में चलती है, डिस्पोजल होती है, कुछ रिकवर हो जाती है, कुछ नहीं होती, और वहीं चोरी की गाड़ियाँ सबके सामने चल रही हैं। ऐसी है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट को ख़त भी लिखे गए, सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस इस हवाले से लिखती भी रही है, पुलिस भी लिखती रही है, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बावजूद ना सिंध गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट के बीच में इत्तेफाक नहीं हो सका। मतलब सिंध से गाड़ी जाती है, बलूचिस्तान में इजीली चलती है, बलूचिस्तान पुलिस भी नहीं पकड़ती, चेक भी नहीं करती। तो ये इसका क्या है, फ्यूचर क्या है इसमें? जिस तरह ये बताते हैं कि बलूचिस्तान में ओपन चल रही, इस तरह नहीं है। बलूचिस्तान जाके गैंग्स हैं जहाँ पे बाकायदा टेम्परिंग होती है गाड़ियों की, वो खुफिया गैंग्स है, ये हम नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक मशहूर गैंग है सईद शाहवानी और उनके भाई वगैरह, जेल से बाहर हैं सारे। कोयटा में भी उनके 58 केसेस हैं, 58 केसेस, यानी कार थेफ्ट को कोयटा भी करते रहे। बग़ैर टेम्पर्ड गाड़ी का मेन डिस्पोजल ये है कि अफगानिस्तान चली जाती है, जिस भी तरीके से जाते हैं। विद इन पाकिस्तान आपको हमारे पास भी कई केसेस मिलेंगे। पिछले दिन मैंने बलूचिस्तान में भी एक केस चेक किए, कोई 5 केस लाहौर और फैसलाबाद के मेरे पास, कि गाड़ी को टेम्पर किया, उसकी डबलिंग बनाई,
ये एक अलार्मिंग बात है कि बलूचिस्तान में डबलिंग के नाम से जो भी गाड़ी बिकती है वो चोरी 2022 कोई बहुत अच्छा नहीं गुजरा, इसमें लातादाद वारदातें हुई। ये पुलिस के लिए भी चैलेंज होगा, शहरियों के लिए भी चैलेंज होगा, और लोग अपने आप को जहाँ गैर महफूज समझते हैं वहाँ हुकूमत से और पुलिस से ये तवक्को करेंगे कि 2023 में वो खुद को जो है किस तरीके से पुलिस उनको महफूज कर सकती है या उनके लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब देगी। ये पुलिस के लिए भी एक चैलेंजिंग होगा। वास्ते मेरे बेटी के कातिलों को पकड़े। हम लोग कुछ नहीं कर रहे, अल्लाह के वास्ते हम कुछ कर रहे। अल्लाह के वास्ते मेरे बेटी के कातिलों को पकड़े, उन माओ के कातिलों को पकड़े। अब तक कितने कत्ल हो चुके हैं। नहीं, मेरा 20 साल का जवान बच्चा चला गया, मेरे शौहर का क्या होगा। स्ट्रीट क्रिमिनल्स किस हद तक बेलगाम हो चुके हैं, इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि गुज़िश्ता बरस वारदातों के दौरान डकैती मुज़ाहमत पर 110 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया। साल 2022 में फरवरी के महीने में उसामा नामी जवां साल हाफिज कुरान को पावर हाउस सुरंगी के करीब डकैती मुज़ाहमत पर चंद हजार रुपए का मोबाइल ना देने पर डाकुओं ने सर में गोली मारकर जाँ भाग कर दिया। पुलिस का कहना ये है कि फ़िलहाल हम कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत जल्द आप लोगों को रिस्पांस मिलेगा। दुआ करें कि वो हमसे किसी वारदात के दौरान ही मार दिए जाएं, लेकिन हमारा कोई इससे मुतालबा नहीं है कि वो मारे जाएं या पकड़े जाएं, लेकिन हमें इस चीज़ का रिस्पॉन्ड कोई अभी तक नहीं मिल रहा। डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल होने वालों में ऑनलाइन फूड कंपनी का राइडर शहाब भी शामिल है, जिसे अगस्त के महीने में डकैतों ने गुलशन मेमार में कत्ल किया था। सिर्फ हमारे लड़के के साथ ऐसा नहीं हुआ, वहाँ हमारे इलाके में ये मामूल है। अफगान बस्ती में, बहादुर गोट में, जुंजार गोट में, चाकर होटल में, जो इर्द गिर्द हमारे इलाके, वहाँ रोज उठो तो आपको एक न्यूज़ मिलेगी कि फलाना बंदा गन शॉट हो गया। खुदारा हुकूमत से ये कि जिन लोगों ने ये काम किया उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर रहे, उनको सजाए मौत दे, उनको गर्क और तबाह करे, ताकि और खानदान इस चीज से बच जाए। एसएसपी साजिद सतुदरी साहब हमारे साथ हैं। साजिद साहब, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, वायलेंट हो रहा है, एनईडी का यूनिवर्सिटी का तालिब मारा गया, आपके पुलिस एहलकार शहीद हो गए मुकाबला करते हुए। स्ट्रीट क्राइम में अभी स्ट्रीट क्राइम इतना वायलेंट क्यों हो रहा है, गोलियां क्यों चल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यही है, आपके बड़े सही ऑब्जर्वेशन है कि स्ट्रीट क्राइम शायद पहले भी था, अब भी है, और ये बड़ी सिटीज़ में और जहाँ इरेगुलर आबादियाँ होती हैं होता भी है, लेकिन अब जो है इसमें वायलेंट वाला एलिमेंट जो है, वायलेंस वाला, वो ज़्यादा आ गया है। इसकी बड़ी वजह जो हमें समझ आ रही है, एक तो जो हमारे कम उम्र के बच्चे हैं वो स्ट्रीट क्राइम में आए हैं और वो वेपन को या फायरिंग को आप समझ लें एज ए स्टाइल ले रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह जो है वो ड्रग्स की है, जो अभी स्ट्रीट क्रिमिनल है वो ज़्यादातर ड्रग ही है। आपने कम उम्र की बात की और नशे के आदी लोगों की बात की, तो आप जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स को रोज़ाना पकड़ रहे हैं उसमें कितना रेशो देख रहे हैं कि कम उम्र नौजवान जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स की तरफ आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तो हमारे पास हुनर नहीं है, तालीम नहीं है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, तो इस वजह से लोग इस नौजवान नस्ल जो है स्ट्रीट क्राइम की तरफ बढ़ रही है। डेफिनेटली ये तो स्ट्रीट क्राइम के मेन रीज़न सोशो इकनॉमिक रीज़न्स हैं। एक तो सोसाइटी है, ओवरऑल हमारी सोसाइटी वायलेंट सोसाइटी है, और दूसरा इकोनॉमी जब इम्प्रूव होती है स्ट्रीट क्राइम नीचे आ जाता है। जो ये इकोनॉमी ख़राब होती है, लोग बेरोज़गार होते हैं या इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो स्ट्रीट क्राइम बढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरी बड़ी वजह जो आपने बताई है वो ये भी है कि हमारा जो क्राइम है, आपने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जितने भी हमारे क्राइम हुए और जिसमें हमारे क्रिमिनल, जिसने एनईडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को भी शहीद किया है, तो वो क्रिमिनल भी जस्ट 10 दिन पहले पुलिस मुकाबले में ज़ख्मी होकर जेल गया और वहाँ से वापस आ गया है। तो जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं वो ज़्यादा क्राइम करते हैं। हमारी जेल्स में जिस तरह आपने बताया कि वो स्किल नहीं इम्पार्ट कर सकती, करेक्टिव फैसिलिटीज़ नहीं है, तो जो स्ट्रीट क्रिमिनल हमारा जेल में जाता है, जेल से वापस होकर ज़्यादा वायलेंट होके आता है। छोड़ के हमको पापा चले गए, क्यों छोड़ के हमको पापा चले गए। कुरंगी जोन में गुज़िश्ता दिनों डकैती करके फरार होते मुजरिमों से मुकाबले के दौरान पुलिस एहलकार साजिद जमान ने जामे शहादत नोश किया।
मुकाबले के दौरान 2 डकैत मौके पर हलाक कर दिए गए। साथ ही साथ महकमा पुलिस को भी साजिद जमान जैसे काबिल एहलकार से महरूमी का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। इंडस्ट्रियल एरिया हमारे साथ है, उनसे मैं पूछूंगा। और सर मैंने तो एक रैप अप करके बता दिया, आप थोड़ा सा ब्रीफ में बता दें कि जिसकी CCTV फुटेज भी मौजूद है दूसरे मुकाबले की, ये पूरा वाक़या हुआ क्या? हुआ ये कि उस दिन जमान टाउन के एरिया में जो मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग पे जवान थे जो मंजूर शहीद हुआ है, वो और उसके एक दूसरा जवान था, उन्होंने मुलजमान को रोकने की कोशिश की, जिस पर सीधा उन्होंने फायर किया, जिससे हमारा जमान टाउन वाला जवान जख्मी हुआ, जिसको आगा खान लेके जाया गया, लेकिन वो बेचारा जख्मों की ताब ना लाके शहीद हो गया। जैसे ही मैसेज मिला पूरा नाकाबंदी का हुआ, हमारा ये जवान खान राज़ेक, इसके साथ दूसरा साजिद और एक और बाइक जो साथ थी, कॉजवे के ऊपर इन्होंने पोजीशन ली और इसी तरह मशकूक लोगों को चेक करते रहे। जैसे ही वो बाइक वाले वहाँ पहुँचे, इन्होंने उनको रोकने का इशारा किया तो स्ट्रेट उसके ऊपर भी फायर किया, जिससे साजिद जमान जो कि मोटरसाइकिल चला रहा था उसको फायर लगा और मोटरसाइकिल से गिर गया ज़ख्मी। इस जवान ने ज़ख्मी हो और एक गोली इसको भी लगी थाई के ऊपर, तो इस जवान ने ज़ख्मी होने के बावजूद उसको फौरी तौर पे वहाँ जो रक्शे वाला था उसमें बिठाया, उसको हॉस्पिटल के लिए और ख़ुद उनके पीछे ज़ख्मी हालत में, आप CCTV में भी देख सकते हैं कि उनके पीछे भागा। उनकी भी बाइक गिर गई थी जब पुलिस ने जवाबी हवाई फायर किए उनके ऊपर। तो जैसे ही वो गली में गए, ये पैदल उनके पीछे भागता गया, उन्होंने अंदर एक प्लॉट में गए, प्लॉट में उन्होंने पोजीशन ली, छुप गए वहाँ पे। ये उनको ढूंढता रहा ज़ख्मी होने के, आप उसको लंगड़ाते हुए और उस तरह वो आप देख सकते हैं तो इतनी बहादुरी का इसने काम किया। बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला किया, हमने वो CCTV फुटेजेस देखी। और आप ये सारा हुआ कैसे, आंखों देखा हाल थोड़ा सा मुझे बताओ। मैं उनके पीछे गया, गली में जाके वो आगे टर्न हुए, इसमें से एक आम शहरी आया बाइक पे, दो मेरे को उसने बाइक पे बिठाया, बोला कि चलो आगे। वो मुझे देखता कि आपको गोली भी लगी हुई है, वो मुझे बाइक पे बिठा के आगे ले गया। मैं उस गली में उनको ढूंढ रहा हूँ, वहाँ से वो गायब हो गए, प्लाट के अंदर चले गए। प्लाट के अंदर मैंने देखा नहीं, दोबारा फिर बंदों ने बोला कि वो प्लाट में मौजूद है। जैसे ही मैंने प्लाट में देखा, वहाँ से उन लोगों ने फायर किया तो मैं साइड में हो गया। फिर मैंने अंदर से उनके ऊपर मुकाबला किया जिसमें वो ज़ख्मी हो गए थे और इतने में मैंने SHO साहब को भी बता दिया था और 2 जवान जो मेरे पीछे वाले भी पहुँचे। सोसाइटी का मसला बन गया, इसके ऊपर हुकूमती सतह के ऊपर जब तक चीज़ों का फैसला नहीं होगा तो ये ख़तरात लाहक हैं। और हम ये नहीं कह रहे कि कराची से स्ट्रीट क्राइम ख़त्म हो गया है या चीज़ें रुक गई हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये स्ट्रीट क्राइम वायलेंट होता चला जा रहा है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स आम शहरियों के अलावा पुलिस एहलकारों तक पे गोलियां चला रहे हैं। तो हम ये दिखाने और ये बताने की भी आपको साथ साथ कोशिश कर रहे हैं।